सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर प्रतिभा श्रीवास्तव, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र जनता इंटर कॉलेज छिबलाहा फतेहपुर से आज हम सभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं। पूरा देश बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ उनकी जयंती को मनाने में लगा हुआ है। भारत की आज़ादी के आंदोलन में ऐसे अनेक क्रांतिकारी उभरे जिन्होंने मुल्क को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और हमेशा के लिए अपने देशवासियों के दिलों पर छा गए। ऐसे ही एक क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अपना सब कुछ देश की आज़ादी के लिए दांव पर लगाने वाले हुए, जिनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम नेताजी के नाम से जानते हैं। बचपन से ही परिवार के सुखमय वातावरण और परिजनों से अलग खोए खोए रहने वाले सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माँ का नाम प्रभावती था। पिता शहर के मशहूर वकील थे। महान देशभक्त और कुशल नेता सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति थे। ब्रिटिश सरकार सुभाष चंद्र बोस को हथकड़ियाँ पहनाने के बहाने खोजती थी। वह किसी भी कीमत पर उन्हें आज़ाद नहीं छोड़ना चाहती थी। उनकी गतिविधियों ने न सिर्फ अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, बल्कि उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी एक अलग फौज भी खड़ी की थी, जिसे नाम दिया आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र ने सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की तथा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस संगठन के प्रत्येक चिन्ह एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भारत से अंग्रेजी हुकूमत को खत्म करने के लिए सशस्त्र विद्रोह ही एकमात्र रास्ता हो सकता है। अपनी इसी विचारधारा पर वह जीवन पर्यंत चलते रहे और उन्होंने एक ऐसी फौज खड़ी की जो दुनिया में किसी भी सेना को टक्कर देने की हिम्मत रखती थी। वीर सैनिक, राजनीति के अद्भुत खिलाड़ी सुभाष चंद्र बोस ने जन चेतना में आज़ादी की महत्ता को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से संप्रेषित किया। क्या सर्वहारा, क्या युवा, क्या छात्र, क्या महिलाएं, सभी वर्गों में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय सहयोग की अनिवार्य चेतना को जगाया। कर्मठ और साहसी व्यक्तित्व वाले नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज के नाम अपने अंतिम संदेश में बड़े प्रभावशाली ढंग से यही बात कही थी, भारतीयों की भावी पीढ़ियां जो आप लोगों के महान बलिदान के फलस्वरूप गुलामों के रूप में नहीं बल्कि आज़ाद लोगों के रूप में जन्म लेंगी, आप लोगों के नाम को दुआएं देंगी और गर्व के साथ संसार में घोषणा करेंगी कि अंतिम सफलता और गौरव के मार्ग को प्रशस्त करने वाले आप ही लोग उनके पूर्वज थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद जैसे नारों से सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नई जान फूंकी थी। उनके जोशीले नारे ने सारे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। ये कुछ ऐसे नारे हैं जो आज भी राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर हमें याद दिलाता रहता है कि हम एक हैं। देश को जय हिंद का नारा देने वाले तथा इसी ललकार के साथ अंग्रेजी हुकूमत का डट कर सामना करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम
भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिवीरों में बड़े सम्मान व श्रद्धा के साथ लिया जाता है। अत्यंत निडरता से सशस्त्र उपायों द्वारा सुभाष चंद्र बोस ने जिस प्रकार अंग्रेजों का मुकाबला किया, उनके जैसा अन्य कोई उदाहरण नहीं मिलता। तभी इनका पूरा जीवन आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमें उनके जीवन, उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके बताए हुए आदर्शों और मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि हम भी अपनी उनकी तरह देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए कटिबद्ध हो सकें, वचनबद्ध हो सकें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। जय हिंद, जय भारत।